नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जाम सीरीज में सब्जेक्ट पावर सिस्टम में आज जानते हैं टैरिफ स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्टिव्स और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। शुरू करते हैं। टैरिफ वो रेट या दर है जिस पर एक कंज्यूमर को पावर कंपनियां इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करती है। टैरिफ एक तरह का तरीका हो गया है कंज्यूमर से जो इलेक्ट्रिक पावर और एनर्जी की कंजम्पशन है उसके एवज में पैसे वसूल करने या चार्जिंग करने का। अलग अलग प्रकार के जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल, म्युनिसिपल, उन सब के लिए टैरिफ को फिक्स करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हालांकि टैरिफ है जो टोटल कॉस्ट हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट, ट्रांसफर, डिस्ट्रीब्यूट और मैनेज करने में लगती है उसे इंक्लूड करती है। इसमें पावर कंपनी अपना रीजनेबल प्रॉफिट भी ऐड करती है, लेकिन ध्यान रहे सभी प्रकार के कंज्यूमर्स के लिए एक जैसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की गई, मैनेज की गई, लेकिन टैरिफ सभी कंज्यूमर्स के लिए एक जैसे नहीं रखे जाते हैं। पावर सिस्टम में इलेक्ट्रिक कंपनीज और कंज्यूमर के बीच में एनर्जी ट्रांसफर की जो रेट्स हैं, दरें हैं, टैरिफ, उन्हें किस तरह से डिसाइड किया जाता है, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस तरह से सोल्ड करना चाहिए। कंपनी द्वारा कंज्यूमर को जब एनर्जी सप्लाई की जाती है तो उनकी दरें इस तरह से होनी चाहिए कि वो जो सभी प्रकार के इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट लगी है उस पर रिटर्न्स जो आते हैं इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन वाले, वो तो दे ही, साथ में सारे ऑपरेशनल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए एक रीजनेबल प्रॉफिट भी पावर कंपनी के लिए बनाए। जो टैरिफ का ऑब्जेक्टिव है वो कंज्यूमर को इलेक्ट्रिक पावर है वो अच्छी क्वालिटी और रिलायबिलिटी के साथ इंश्योर करना है। साथ ही साथ कंज्यूमर को ये एनर्जी है वो कम्पिटिटिव रेट्स पे अवेलेबल हो, ये टैरिफ का ऑब्जेक्टिव है। टैरिफ पावर कंपनियों के बीच में कंपटीशन, एफिशिएंसी, जो उनके एनर्जी रिसोर्सेज हैं और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इकोनॉमिक यूज, बेहतर एफिशिएंट परफॉर्मेंस के साथ साथ बिजली कंपनियां हैं वो कंज्यूमर के लिए एनर्जी सप्लाई के लिए ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट भी करे, इन्हें इंश्योर करेगा। एक अच्छा टैरिफ स्ट्रक्चर पावर सेक्टर की जो कमर्शियल वाइबिलिटी है, उपादेयता है, उसे तो इंश्योर करेगा ही करेगा, साथ ही में वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो टैरिफ स्ट्रक्चर है वो पावर कंपनीज के कमर्शियल फंक्शनिंग को तो सपोर्ट करता ही है, साथ ही साथ वो कंज्यूमर को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। कंज्यूमर को इलेक्ट्रिक पावर और एनर्जी सप्लाई के लिए पावर कंपनीज को जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना होता है और एक अच्छा टैरिफ इस कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन होते हैं उन्हें रिकवर करना चाहिए, लेकिन ये रिकवरी है वो जुडिशियस, न्याय संगत होनी चाहिए और नियमानुसार होनी चाहिए। टैरिफ है वो जो ऑपरेशन में कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, जो कंज्यूमेबल और दूसरी सप्लाईज इलेक्ट्रिक एनर्जी की सप्लाईज में इस्तेमाल होती है और जो मेंटेनेंस में खर्चे होते हैं उन्हें भी रिकवर करे, ऐसा इंश्योर करना जरूरी है। टैरिफ सप्लाई की हुई इलेक्ट्रिसिटी की मीटरिंग, बिलिंग, जो बिलिंग का कलेक्शन होता है और जो दूसरी सर्विस सपोर्ट एक्टिविटीज होती हैं उन सब की कॉस्ट को भी रिकवर करना चाहिए। सभी तरह की कॉस्ट रिकवरी के साथ साथ एक टैरिफ स्ट्रक्चर को पावर सिस्टम की कमर्शियल वाइबिलिटी के लिए हल्का रीजनेबल प्रॉफिट भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे इंक्लूड करना चाहिए और ये रीजनेबल प्रॉफिट है वो 8 से 10% ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो सकता है। पावर कंपनियां और कंज्यूमर्स के लिए टैरिफ का निर्धारण एक रेगुलेटर एजेंसी, नियामक संस्था करती है और ये जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पारदर्शी, सूचनाओं को खुले तौर पे देने वाली और जेन्युइनली फेयर होनी चाहिए। एक अच्छे टैरिफ स्ट्रक्चर में बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, जैसे वो प्रॉपर रिटर्न पावर कंपनीज के लिए इंश्योर करें और रिटर्न ना अत्यधिक ज्यादा होने चाहिए या ऐसे होने चाहिए कि पावर कंपनी का सर्वाइवल ही खतरे में हो जाए। तो जो कंज्यूमर से सभी प्रकार की प्राप्तियां पावर कंपनीज को होती हैं वो सभी प्रकार की जो एनर्जी को प्रोड्यूस और सप्लाई करने में लागतें लगती हैं उनके साथ साथ एक हल्का रीजनेबल प्रॉफिट भी जोड़कर बनाई जाती है। इस तरह के प्रॉपर रिटर्न
कैलकुलेशन से जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियां हैं उनकी कंज्यूमर के लिए जो सर्विसेज हैं वो कंटिन्यूअस और रिलायबल बनी रहेगी। साथ ही साथ कंज्यूमर के इंटरेस्ट भी सेफगार्ड रहेंगे। टैरिफ निर्धारण का सबसे महत्वपूर्ण जो चरित्र है वो फेयरनेस, निष्पक्षता होनी चाहिए। जो टैरिफ का निर्धारण है वो सभी प्रकार के जो स्टेक होल्डर हैं, सभी तरह के कंज्यूमर्स और पावर कंपनियां, उनके लिए एक समान पक्ष रखता हुआ होना चाहिए। वो किसी की तरफदारी करता हुआ नहीं होना चाहिए। एक अच्छे फेयर टैरिफ स्ट्रक्चर से पावर कंपनियां भी संतुष्ट रहनी चाहिए और सभी तरह के जो कंज्यूमर्स जो टैरिफ आ रही है उसे देते हुए असंतुष्ट नहीं होने चाहिए। एक कॉमर्शियल प्रैक्टिस के अनुसार जो बड़े कंज्यूमर्स हैं, जो बेहतर लोड फैक्टर मेंटेन करते हैं, जिनके लोड में कंसिस्टेंसी है, वेरिएबल नेचर कम है, उन्हें एनर्जी देते समय लोअर रेट पे चार्ज किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह की एनर्जी सप्लाईज हैं वो पावर कंपनी के लिए भी कॉमर्शियली ज्यादा इकोनॉमिक होती हैं। और वो कंज्यूमर्स जो पीक आवर्स में सडन वेरिएबल लोड्स बनाते हैं उनसे ज्यादा रेट ली जा सकती है। तो दो डिफरेंट रेट्स लेने के अगर लॉजिकल रीजंस हैं तो वो भी फेयरनेस, निष्पक्षता की कोटि में आएंगे। टैरिफ का एक बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर उसकी सिंप्लिसिटी है। ये इतना सरलता से समझ में आ जाना चाहिए कि किसी भी प्रकार के कंज्यूमर्स में कोई विरोध या अविश्वास पैदा ना हो। तो जो सरलता और सहजता है टैरिफ स्ट्रक्चर की वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक न्याय संगत टैरिफ स्ट्रक्चर में प्रॉफिट रीजनेबल होना चाहिए ताकि कंज्यूमर के इंटरेस्ट भी सेफगार्ड रहे और पावर कंपनीज का सर्वाइवल और डेवलपमेंट भी इंश्योर रहे। तो जो प्रॉफिट एलिमेंट है टैरिफ में वो पर एनम जो उनका इन्वेस्टमेंट है उसका 8% के अराउंड ही रिस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए। इससे ज्यादा प्रॉफिट कंपोनेंट टैरिफ में नहीं जोड़ना चाहिए। टैरिफ को अट्रैक्टिव बनाना भी जरूरी है ताकि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कंजम्पशंस को एनकरेज करे, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और दूसरी एक्टिविटीज ग्रोथ की बने। और टैरिफ को इस तरह का भी बनाना चाहिए कि कंज्यूमर उन्हें आसानी से पे भी कर सके। कंज्यूमर्स को उन्हें देते समय कॉमर्शियली परेशानियां नहीं आनी चाहिए। एक बेहतर डिजाइंड टैरिफ स्ट्रक्चर में कुछ रेस्ट्रिक्शंस और पेनल्टी के प्रोविजंस भी होने चाहिए ताकि वो उन यूजर्स को डिस्करेज कर सके जो कॉन्ट्रैक्टेड लोड से ज्यादा लोड ड्रॉ करें, पीक डिमांड्स को रेज करें या सिस्टम के पावर फैक्टर को पुअर करके कॉस्ट कंपोनेंट्स को इंक्रीज करें। उन सब पे रेस्ट्रिक्शंस लगाने वाली टर्म्स भी टैरिफ में होनी चाहिए। तो हमने समझा कि कंज्यूमर और पावर कंपनीज के बीच में जो एनर्जी बिजनेस है उसकी टैरिफ का निर्धारण एक पावर रेगुलेटर एजेंसी करती है जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है। और उस टैरिफ का जो ऑब्जेक्टिव है वो सभी प्रकार के जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होते हैं जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में, उनकी जुडिशियस और लीगल रिकवरी इंश्योर करना है। पावर सिस्टम के ऑपरेशंस में और मेंटेनेंस में जो पर्सनल्स और सप्लाईज लगती हैं उनकी कॉस्ट को रिकवर करना, मीटरिंग, बिलिंग, कलेक्शन और मिसलेनियस मैनेजमेंट सर्विसेज की कॉस्ट को भी रिकवर करना एक अच्छे टैरिफ की जरूरत है। साथ ही साथ एक टैरिफ स्ट्रक्चर पावर कंपनीज के लिए जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है उस पर एक रीजनेबल प्रॉफिट भी ऐड करता है। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में जो टैरिफ हम डिसाइड करते हैं उसके ऑब्जेक्टिव और कैरेक्टरिस्टिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ये एक आसान सा परीक्षा प्रश्न है और इसका इफेक्टिव आंसर देकर आप अपने एग्जाम स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। उम्मीद है आप परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रोफेशनल लाइफ में भी राइज करेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ फिर मिलेंगे एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।